नमस्कार मित्रों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज 2 कलाकार पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं जो आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 10 और 9 के पाठ्यक्रम में है। आप सभी को इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न हो और भी कोई शंका हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है, प्रस्तुत कहानी में ऐसी 2 सहेलियों का चित्रण किया गया है जो कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरे में साथ रहती थीं। पर दोनों की जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। अरुणा के जीवन का लक्ष्य समाज सेवा करना था और उसकी सहेली चित्रा के जीवन का उद्देश्य एक महान कलाकार बनकर शोहरत हासिल करना था। इस कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि कलाकार की सच्ची पहचान क्या है। चित्रा के अनुसार अच्छे चित्र बनाना एक सच्चे कलाकार की पहचान है और अरुणा के अनुसार निर्जीव चित्रों को बनाना समय की बर्बादी है। अरुणा का मानना था कि जीवित प्राणियों की कुछ सहायता करना निर्जीव चित्रों को बनाने से बेहतर है। बेहतर में ब में एक ही मात्रा आएगी, वहाँ एक त्रुटि रह गई है, क्षमा कीजिएगा। इस कहानी में लेखक ने 2 कलाकारों की कला का वर्णन किया है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी हमें जीवन के पृथक पृथक लक्ष्य बताती है। सुंदर कलाकृति से जहाँ रचनात्मकता निखरती है, वहीं हमारा प्रयास किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी कार्यशैली पृथक पृथक होती है। सुंदर कलाकृति हमें इस संसार में सम्मान दिलाती है, परंतु किसी के जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास हमें अपनी ही नज़रों में सम्मान दिला देता है। इसमें हमें जो सुख अनुभूति प्राप्त होती है वह हर सम्मान से बड़ी होती है। हमें निर्धन, असहाय, पीड़ित व शोषितों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी में आए प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। अरुणा। 2 कलाकार कहानी में अरुणा चित्रा की सहेली व सहपाठिनी है। दोनों की सोच व व्यक्तित्व में हमें भिन्नता मिलती है। अरुणा के जीवन का उद्देश्य समाज के निर्धन, असहाय तथा शोषितों की सहायता करना है एवं उनके जीवन में खुशहाली लाना है। वह समाज में निर्धन बच्चों को पढ़ाती है। वह स्वीकार करती है, तेरी तरह लकीरें खींचकर समय नहीं बर्बाद करती। उसके हृदय में समाज के दयनीय वर्ग के लिए गहरी संवेदना एवं सहानुभूति के भाव हैं। वह उनके दुखों से सरोकार रखती है। वह जब एक बीमार बच्चे को नहीं बचा पाती तो गहरे दुख के कारण खाना नहीं खाती। मनोज नाम के युवक से उसका रिश्ता पक्का हो गया है। अरुणा का विचार है कि व्यक्ति को केवल कल्पना में खोकर चित्र बनाने में ही संलग्न नहीं रहना चाहिए, वरन दीन दुखियों की चिंता भी करनी चाहिए। वह समाज से निरक्षरता को मिटाने के लिए वह उसे योग्य बनाने पर बल देती है। वह समाज सुधार में अपनी परीक्षाओं की भी चिंता नहीं करती। वह अति संवेदनशील है, भिखारियों के बच्चों को अपना लेती है और अपने बच्चे कहती है। इसकी अगली मुख्य पात्र है चित्रा। आइए उसका भी चरित्र चित्रण देख लेते हैं। चित्रा एक धनी पिता की इकलौती बेटी थी। चित्रकारी उसका शौक था। वह दिन रात तुलिका से चित्र बनाना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझती थी। उसे दीन दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। उसमें भावुकता व संवेदनशीलता का अभाव था। उसे अरुणा की समाज सेवा, साक्षरता के कार्य ढकोसला लगते थे। उसका मानना था कि 10-20 औरतों को हुनर सिखाकर 10-20 बच्चे पढ़ा देने से गरीबी व निरक्षरता नहीं मिटती। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ नहीं होगा। अरुणा से वैचारिक मतभेद होते हुए भी वह उससे प्यार करती है। सारा हॉस्टल इन दोनों की मित्रता को देखकर ईर्ष्या करता है। दोनों घनिष्ठ मित्र थी।
इस पाठ में आए महत्वपूर्ण वाक्यों को देख लेते हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है। पहला वाक्य है, चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, अरुणा और चित्रा का क्या संबंध था? उन दोनों में जीवन के प्रति क्या क्या भिन्नता थी? चित्रा के विदेश जाने का क्या उद्देश्य था? अरुणा ने चित्रा के बनाए चित्र को देखकर क्या कहा? अरुणा की प्रतीक्षा दरवाजे पर कौन कर रहा था? उसे कहाँ जाना था? अगला वाक्य है, मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है, बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। उपर्युक्त कथन के वक्ता का परिचय दीजिए। चित्रा ने वक्ता को जो चित्र दिखाया था वह उसकी समझ में क्यों नहीं आया? चित्रा ने उस चित्र को किसका प्रतीक माना था? बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। वक्ता के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला वाक्य है, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? इससे प्रश्न बनेंगे, यह कथन किसने किससे कहा है व क्यों कहा है? वक्ता ने बंदर किसे कहा है? वक्ता एक दिन श्रोता की पाठशाला का चित्र क्यों बनाना चाहती थी? वक्ता के जीवन का उद्देश्य क्या था? अगला वाक्य है, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है? वह श्रोता से क्या कहना चाहती है? वक्ता एवं श्रोता कहाँ रहती थी? उनके विचारों में क्या अंतर था? कला के बारे में वक्ता के क्या विचार थे? तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, इस वक्ता के इस कथन से क्या संदेश मिलता है? अगला वाक्य है, न जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, एक भिखारिन कहाँ बैठी रहती थी? लौटते समय चित्रा ने क्या देखा? वहाँ रुककर चित्रा ने क्या किया? किस चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला? चित्र का क्या शीर्षक रखा गया था? अगला वाक्य है, चित्रा अवाक होकर कभी उसका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। वह सारी बात का कुछ तुक नहीं मिला पा रही थी। चित्रा क्या सुनकर अवाक थी? चित्रा से बच्चों ने क्या फरमाइश की? चित्रा ने कौन सी तस्वीर दिखाई व किस तस्वीर के सामने वे ठहर गए? बालिका ने क्या पूछा? वह बच्चे उस तस्वीर को क्यों नहीं देख पा रहे थे? चित्रा को किस बात का विस्मय हुआ? विस्मय हुआ मतलब आश्चर्य हुआ। इसी के साथ हमारे इस प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में यह पाठ भी समाप्त होता है। यह गद्य का अंतिम पाठ था और अब हम इसके बाद पद्यों यानी कि कविताओं की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।